टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है वीटी सर्वेंट। वीटी सर्वेंट मतलब चतुर नौकर। सर्वेंट का मतलब क्या होता है? नौकर। बहुत ही अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स। स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। तो जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो अपडेट विद इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। संजू वॉज अ स्किलफुल मैन। स्किलफुल का मतलब क्या होता है कि संजू जो था उसके अंदर स्किल थी, योग्यताएं थी। ही वर्कड इन अ रिच लैंडलॉर्ड्स हाउस। और वो काम कहाँ करता था? अमीर लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है? मकान मालिक। अब देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफ, यानी लैंडलॉर्ड, मकान मालिक के घर में। ये लाइन है, लैंडलॉर्ड हाउस मतलब मकान मालिक के घर। वन डे द लैंडलॉर्ड गेव संजू 2 ripe and delicious mangoes। एक दिन मकान मालिक ने संजू को 2 पके और स्वादिष्ट आम दिए। डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। टेक दीज एंड लिसन। उन्होंने कहा कि इसको पकड़ो और सुनो। दीज क्यों लगाए? क्योंकि 2 आम थे, इसलिए दीज। ही सेड माई चाइल्डहुड फ्रेंड हरी इज अबाउट टू कम। वो कह रहे हैं कि मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड यानी हरी है वो आने ही वाला है। अब ध्यान से यहाँ समझिए जरा। अबाउट टू कम का मतलब क्या होता है? आने वाले। जैसे वो आने वाली है, शी इज अबाउट टू कम, वो आने वाला है, ही इज अबाउट। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और वो अभी आने ही वाला है, जस्ट 15-16 मिनट में या 1 घंटे के अंदर भी, तो आप क्या बोलते हो? वो आने वाला है ना, तो आप बोल सकते हो ही अबाउट टू कम। तो यहाँ पर वही मतलब है कि वो आने वाला है, हरी इज अबाउट टू कम। ओके। वेन ही कम्स सर्व द फ्रूट टू हिम विथ लंच। कह रहे जैसे ही वो आए तुम उन्हें फ्रूट सर्व करना लंच के साथ। ठीक है, जैसे ही वो आए। अब अबाउट टू कम मतलब आने वाला है, तो जैसे ही वो आए फ्रूट सर्व करना लंच के साथ। यस सर। संजू नोडेड हिज हेड इन अग्रीमेंट। अब संजू ने क्या कहा? हाँ जी सर। नोडेड मतलब गर्दन हिलाना। अग्रीमेंट मतलब सहमति के साथ। ही टुक द मैंगोज। उन्होंने मैंगोज लिए। टुक मतलब लेना। ठीक है, टुक मतलब लिया, सॉरी, टुक मतलब लिया, टेक मतलब लेना, टुक मतलब लिया। ही टुक द मैंगोज फ्रॉम द लैंडलॉर्ड एंड वेंट इनटू द किचन। और वो मैंगो उन्होंने लिए और किचन की ओर वो चले गए। टू प्रिपेयर मील। मील मतलब क्या होता है? भोजन। फॉर द गेस्ट। गेस्ट के लिए मील बनाने के लिए वो चले गए। बट ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ थिंकिंग अबाउट द मैंगोज। लेकिन वो उस मैंगोज के बारे में सोचने से अपने आप को हटा ही नहीं पा रहा था संजू, क्योंकि वो मैंगो इतने डिलीशियस थे इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? मैंगोज है। तो जब मैंगो लिखते हैं, मैंगो मतलब एक आम, बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्लूरल ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मैंगोज, यानी OES। कुछ प्लूरल में एस लगता है, कुछ में ES लगता है, तो मैंगोज हो जाता है ये। ओके, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बट ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ थिंकिंग अबाउट द मैंगोज, की वो खाना बनाने के लिए चला गया, लेकिन मैंगोज के बारे में सोचने से वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। द डिलीशियस मैंगोज मेड हिज माउथ वाटर। और जो डिलीशियस मैंगोज है ना, वो क्या है? वो उनके मुंह से पानी गिरने लगा। मतलब होता है ना कि आप जो सोचते हैं कि कुछ डिलीशियस चीजों के बारे में तो मुंह से पानी आता है। सेम थिंग हैपन विद संजू। ही ग्रैब्ड वन, कट इट इनटू पीसेस एंड एट वन पीस। उन्होंने ग्रैब्ड मतलब पकड़ा एक को, कट किया पीसेस में और खा लिया। एट मतलब खाना, ईट मतलब खाना, एट मतलब खा लिया, सेकेंड फॉर्म। इट वॉज सो स्वीट दैट ही कुड नॉट रेजिस्ट ईटिंग अनदर वन। और वो इतने मीठे थे ना कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था दूसरा खाने से, क्योंकि 2 आम थे, एक तो खा लिया था उन्होंने टेस्ट में। अब इतना टेस्टी लगा कि वो सेकंड भी खाना चाहता था। देन द मैडनेस ऑफ ग्लटिन सीज्ड हिम एंड ही डिवोर्ड ऑल द रिमेनिंग पीसेस। और जो पागलपन सवार हुआ ना कि भाई वो आम मुझे खाना ही है, तो उसने उसको भी खा लिया, रिमेनिंग पीसेस को भी उसने खा लिया। ही वॉन्टेड टू कट अनदर मैंगो टू। और उसने दूसरा मैंगो भी कट किया। टू मतलब भी। ठीक है, टू मतलब बहुत भी होता है, भी, तो यहाँ पर भी से आएगा। बट ड्यू टू द अदर फियर ऑफ हिज मास्टर्स रिवर्क ही कंट्रोल अपॉन ऑन सेल्फ। लेकिन अपने मास्टर के डर से उसने अपने आप को संभाला। ठीक है, क्योंकि आम तो बहुत मीठे थे और वो रोक ही नहीं पा रहा था अपने आप को आम खाने से। तो अब रिवोक का मतलब क्या होता है? टू स्पीक एंग्री टू समवन, कि इस वजह से कि मास्टर मुझे डांटेंगे, इस वजह से उसने अपने आप को रोका। रिवोक मतलब टू स्पीक एंग्रीली टू समवन, किसी से गुस्से में बात करना। ओके, तो मास्टर उसे गुस्से में बात करते, इस चक्कर में उसने अपने आप को संभाला, कंट्रोल किया। देन ही थॉट ऑफ अ प्लान। फिर उसको एक प्लान याद आया कि भाई मुझे आम भी खाना है, तो मैं क्यों ना एक योजना बनाता हूँ।
ही रैन टू हिज मास्टर एंड सेड, वो दौड़ा, रन मतलब आर यू एन, रन मतलब दौड़ना, रैन मतलब दौड़ा, ही रैन टू हिज मास्टर एंड सेड, सर द नाइफ इज नॉट वर्किंग वेल, सर ये जो चाकू है ना ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, इट बिकेम ब्लंट, ये मतलब क्या हो गया है, ब्लंट, ब्लंट मतलब क्या होता है, जो उसमें धार है ना वो नहीं है, ठीक है, इट बिकेम ब्लंट, एंड डिस्ट्रॉय वन ऑफ द मैंगोज, और उसने दूसरे मैंगो को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनमें से एक आम को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उसने एक ही आम खाया था इसलिए उसने ये एक्सक्यूज दिया। आई शार्पन इट, मैं इसको शार्प करता हूँ, सेड हिज मास्टर, मैं इसे शार्प करूंगा, आई शार्पन इट, क्योंकि आई है आई विल, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, तो आई का क्या हो जाएगा, आई विल, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आई है इसको हम क्या पढ़ेंगे, आई विल, ओके। It said his master, saying it went to the stone in the courtyard and started to rub the knife's cutting edge against it. उसने अपने मालिक को ये कहा, उसके बाद वो कोर्टयार्ड यानी आंगन में गया और रब करने लगा नाइफ को, मतलब शार्पन करने लगा उसके कोनों को, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज दिया उसने कि भाई एक आम तो बर्बाद हो गए क्योंकि ये ब्लंट है चाकू। आगे बढ़ते हैं। सडनली संजू सॉ द गेस्ट हरी कमिंग टूवर्ड्स द लैंडलॉर्ड हाउस, और अचानक से संजू देखता है कि जो हरी है वो लैंडलॉर्ड के घर की तरफ आ रहा होता है। He thought for a while and ran out to the guest and said, फिर कुछ देर वो सोचता है, उसके बाद वो भाग के जाता है अपने मालिक के पास। ही रैन आउट टू द गेस्ट, अच्छा सॉरी, गेस्ट के पास जाता है और कहता है, विवेर, विवेर मतलब सावधान, विवेर, गो फॉर अवे फ्रॉम हेयर, डोंट कम टू आवर हाउस, कि मतलब यहाँ से चले जाओ, हमारे घर में मत आओ। संजू प्रिटेंड टू बी फ्राइटन, संजू डरा हुआ दिखाता है, प्रिटेंड मतलब दिखाना, डरा हुआ नहीं होता बट वो डरा हुआ दिखाता है। ही सेड इन हिज शिवरिंग वॉइस, मतलब कप कपाती आवाज में, शिवरिंग मतलब कप कपाना, उसमें कहता है, माई मास्टर योर फ्रेंड हैज गॉन मैड, कि मेरा मास्टर यानी आपका दोस्त जो है वो पागल हो गया है। ही इज प्लानिंग टू कट योर बोथ ईयर्स, कि वो प्लान कर रहा है कि आपके दोनों कान वो काटेगा, इसलिए यहाँ से चले जाओ। देखो क्या प्लान उसने लगाया संजू ने एक आम के चक्कर में, ओके। द गेस्ट स्माइलिंगली सेड, तो गेस्ट ने हंसते हुए कहा, कट माई ईयर्स, वाई, मेरे कानों को काटेगा, क्यों? संजू सेड, आई डोंट नो वाई, मैं नहीं जानता क्यों, बट ही सेज सो एंड इज शार्पनिंग द नाइफ, और उसके बाद वो नाइफ को क्या कर रहा है, शार्प कर रहा है। इफ यू डोंट बिलीव मी सी योर सेल्फ, ठीक है अगर आप नहीं मानते तो आप खुद देख लो। तो ये प्लान, ये ट्रिक लगाई है संजू ने आम को खाने के लिए, ओके। तो बाकी की स्टोरी हम कल कवर करेंगे। आई होप आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही होगी और आपको लग रहा होगा कि आगे क्या है, बट थोड़ा पेशेंस रखिए, नेक्स्ट पार्ट में कल लेकर आऊंगी, ओके। सो मिलते हैं कल की वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।